हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये आज नई वीडियो है मेरी बिगिनर सीरीज़ में, जिसमें आप अपना वर्कआउट अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसकी 2 वीडियो डाल रखी हैं, जिसमें मैंने आपको मसल एनाटॉमी बताई थी। दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब भी आप वर्कआउट प्लान कर रहे हैं अपना, तो उसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जब भी आप अपना प्लान बनाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो प्री प्लान्ड जो रूटीन है, जो वर्कआउट स्प्लिट है, जो काफ़ी फेमस हैं, उनके बारे में अगर आप चाहो तो उसको एज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये प्री प्लान्ड वाली वीडियो मैं लास्ट में इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज मैं ये चाह रहा था पहले कि आप अपने हिसाब से समझ लो कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं वर्कआउट स्प्लिट बनाने में। तो आप ना किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करोगे। तो कभी भी अगर कोई चीज़ मशीन है या नहीं है, आपके पास टाइम है, जो भी चीज़ें कंसिडर करनी होंगी वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब मैं आपको आत्मनिर्भर बना रहा हूँ, तो आपको किसी की कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपना रूटीन अपने हिसाब से बनाओ। जितना टाइम है तुम्हारे पास, जितनी बार आप हफ्ते में कर सकते हो, जिसको मसल को ज़्यादा टारगेट करना, सारी चीज़ें अपने हिसाब से। तो हम लोग सिर्फ मेजर जो वर्कआउट स्प्लिट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है वो है पुश पुल लेग्स। तो ये तब रहता है जब आपको कोई भी मसल ग्रुप आपको मल्टीपल टाइम्स ट्रेन करना है। इसका जो पूरा रूटीन वगैरह होगा विद एक्सरसाइजेस मैं आपको साइड में अटैच कर दूंगा, तो आप अपने हिसाब से उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। बाकी आत्मनिर्भर तो मैंने आपको बना ही दिया है कि आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है कि आपने पुश मूवमेंट रहेगा, जिसमें आपका आता है चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स। पुल मूवमेंट में आता है बैक, बाइसेप्स, एंड आपका लेग्स में आता है आपके लोअर बॉडी जो लेग्स रहेगा। तो उसके बाद वापस से ये जैसे 3 दिन किया, फिर 4th, 5th, 6th डे वापस से कंटिन्यू, एंड 7th डे रेस्ट। आप चाहो तो इसमें पुश पुल लेग्स रेस्ट, पुश पुल लेग्स रेस्ट ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एंड जो दूसरा रहेगा वो रहता है कि अपर लोअर रेस्ट, अपर लोअर रेस्ट, अपर लोअर रेस्ट, इस तरीके से भी रहता है। तो ये जो आपके मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, आपके हिसाब के अकॉर्डिंग बैठ रहा है, उसको आप एज इट इज़ भी रख सकते हो। बाकी आपके हिसाब से भी आप चेंजेस कर सकते हो इसमें। फिर रहता है ब्रो स्प्लिट, जिसमें आपको अगर ऐसे सिर्फ एक बार ही टारगेट करनी है किसी भी मसल ग्रुप को, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मे बी स्टार्टिंग में आई विल रिकमेंड, बिकॉज आपको कोई एक्सरसाइज करने में टाइम लगता है, सीखते हो आप। तो जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे चेस्ट करना है, तो जैसे मंडे चेस्ट है एग्जांपल किसी का, तो उसको हमने 5 एक्सरसाइज कराई, तो वो 5 एक्सरसाइज के बारे में सीखेगा, समझेगा एज अ बिगिनर। तो उसको फिर समझ में आएगा कि ये एक्सरसाइज इस तरीके से करते हैं। अब यही अगर हम पुश पुल लेग्स करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि हमें शोल्डर भी कवर करना है, ट्राइसेप्स भी करनी है। तो वो जो सारी एक्सरसाइजेज होंगी ना चेस्ट की, वो सीख नहीं पाएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, एफर्ट लगा सकते हो, एंड वो कर सकते हो। तो जब आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करोगे, उसमें जैसे आपका चेस्ट डे है, तो चेस्ट जब आपने 5 एक्सरसाइजेज रखी, उसमें आपने अलग अलग तरीके से एक्सरसाइजेस की हैं, एंड सबको आपने अच्छे से सीख लिया। ये कुछ टाइम तक ही सही है, बिकॉज जो ब्रो स्प्लिट रहता है उसमें से जो मसल रहती है ना, वो हफ्ते में एक ही बार ट्रेन हो रही है। तो जब हफ्ते में एक बार ट्रेन होगी, मंथ में कितनी बार हुई? 4 बार। उसके बाद ये ईयरली कितनी हुई? 52 टाइम्स। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हम सिर्फ और सिर्फ इतनी कम दिन कर सकते हैं। एंड कुछ मसल ग्रुप वगैरह जैसे लेग्स हो गया, चेस्ट हो गया, तो हमें इनको ट्रेन ज़्यादा करना है, बिकॉज मोस्टली लोगों का जैसे वीक रहता है, या फिर आपका कोई और बॉडी पार्ट वीक होगा। तो ब्रो स्प्लिट में एक नुकसान ये है कि कोई भी अगर जैसे आपने बॉडी पार्ट ट्रेन किया, तो वो आपको फिर 6 दिन का रेस्ट मिल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि रिकवरी तो बहुत अच्छी हो रही है, नो डाउट, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है ना कि हम मसल को ट्रेन ही नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा बार। तो क्योंकि हमारा जो मसल, जब हमारी रिकवरी का टाइम है वो है 48 to 72 आवर्स, तो उतने दिन में रिकवर हो जाती है। तो ब्रो स्प्लिट थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, बट हाँ, बिगिनर्स के लिए टू लर्न एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज वो अच्छी चीज़ है। और अगर आप किसी एथलीट को या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखोगे, तो उनकी ट्रेनिंग स्टाइल बहुत अलग होता है। मेरा खुद का जो स्प्लिट है वो 8 से 9 दिन का है। तो अगर आप कोई मुझसे पूछता है कि भाई मैं इसको कॉपी पेस्ट, तो भाई कोई पॉइंट ही नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। इसीलिए मैंने ना ये वीडियो लास्ट में डाली थी, एंड बाकी 2 वीडियो मैंने पहले डाली थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से सीखो एंड समझो कि जब आपको वर्कआउट प्लान करना होता है तो वो किस तरीके से कर रहे हो। तो जो ये अभी मैंने आपको मेजर जो वर्कआउट स्प्लिट बताए हैं, इसमें आपका वार्म अप स्ट्रेचिंग फिक्स है। वार्म अप वर्कआउट से पहले, स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद। एंड रही बात फोर आर्म्स की या फिर एब्स की, वो आपकी प्रायोरिटी के तरीके से है कि भैया आपको इस तरीके के इस पे काम करना है या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है। सो जो भी वर्कआउट स्प्लिट आप फॉलो कर रहे हो, सबके अपने अपने प्रोज हैं, सबके अपने अपने कॉन्स हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे पुश पुल लेग्स में लोग कहते हैं कि यार उनकी रिकवरी नहीं हो रही है। तो प्रॉब्लम ये होती है ना, जब वो पुश पुल लेग्स फॉलो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। आप ऑलरेडी मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर रहे हो बहुत क्लोजली, जैसे पुश आपने जैसे मंडे को किया,
फिर आपने अगर रेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप थर्सडे को वापस से पुश कर रहे हो, तो आपने अगर उस दिन 8 एक्सरसाइज की और आप फिर वापस 8 एक्सरसाइज करोगे तो ऑब्वियसली रिकवरी में टाइम लगेगा। सो यू डोंट हैव टू रश। आपने पुश डे पे जैसे करा, आपने 2 एक्सरसाइज से चेस्ट, 2 शोल्डर, 1 ट्राई से 5 एक्सरसाइज में निपट जाओगे और सेम फिर आप 3 दिन बाद वापस से करोगे, तो इसमें आपकी रिकवरी इतनी हैम्पर नहीं होगी। बट हाँ ये है कि थोड़ी लालच ज़्यादा होती है, लोग सोचते हैं कि भाई ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स लेस इज़ मोर एंड मोर इज़ लेस, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। एंड मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लगा दी हैं, तो आप स्प्लिट जिस तरीके से फॉलो करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन है पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई कि मैं कौन सा स्प्लिट फॉलो करता हूँ या मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। एंड बाकी मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ एंड कौन कौन सी एक्सरसाइजेस अपने हिसाब से बताऊँ मैं, तो भैया उसके पैसे लगते हैं, तो वो आप मुझसे ट्रेनिंग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं अपने एंड से आपको बताता रहूँगा। ये वीडियो का रीज़न ये था कि लास्ट में बनाने का, बिकॉज आई वांट यू टू बी आत्मनिर्भर, कि आप अपने हिसाब से वर्कआउट प्लान सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर पाओ। एंड इस सीरीज़ का मकसद यही है कि भाई आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े, तो ट्राई करना थोड़ा सा सीखो अपने हिसाब से। जो टाइम है जो भी तुम्हारे पास है रिकवरी का, खाने का, न्यूट्रिशन के हिसाब से, स्लीप के हिसाब से, तो उस हिसाब से अपना वर्कआउट स्प्लिट प्लान करो। एंड अगर कुछ ये है कि भाई कुछ ऊपर नीचे है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, यूट्यूब पर मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपका वो करेक्ट कर सकता हूँ कि भाई इस दिन ये चीज़ें ऐड कर लो, ठीक है। बाकी आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। एंड ये जो 3 वीडियो हैं ये लगातार मैंने इसीलिए डाली हैं बिकॉज ये कनेक्टेड रहेगी इंसान से एंड वो उस तरीके से काम कर पाएंगे। एंड फ्यूचर में अभी खाने की वीडियोज़ भी आएंगी, न्यूट्रिशन वगैरह की भी मैं डालने वाला हूँ, तो वो ज़रूर बने रहना। एंड मेक श्योर करना कि मेरी वीडियोज़ को आप देखते रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी किसी भी तरीके का क्वेश्चन है भाई बिना झिझक के आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, खुदा हाफिज़।